फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल से ड्रामा में। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं हम तुम ड्रामे के एपिसोड 3 के पार्ट 1 पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये दिल भरी दर पे आया बन के मैं सवाली, मुश्किल बड़ी ये दिल भरी दर पे आया बन के मैं सवाली। या अल्लाह, इज्जत रख लेना कुतुब सर के सामने। नेहा चैंपियन की बॉडी लैंग्वेज से तो लगता है कि कल की प्रेजेंटेशन में उड़ा के रख देगी सबको। मेरे बाप पर तो कब्जा जमा लिया तुमने अपनी ताबेदारी के ढोंग से। मेरी जहानत कैसे चुराओगे मिस्टर आदम सुल्तान? जो भी हो, ये मोबाइल पे वक्त अच्छा गुजर जाता है बड़ा है? या अल्लाह, अगर ऐसी ज़हीन फतीन और लंबी ज़बान वाली लड़कियां गुंगी होती कितना सुकून मिलता है। ये किसने कातिल आना हमला किया मुझ पे? अंकल, आदम की किताब ने। अबे आदम के बच्चे, तुझे तो जहर लगता हो वैसे ही मैं। अरे अंकल, जिनको हम जहर लगते हैं वो हमें खा के मर क्यों नहीं जाते? अब तू ये किताब लेके दिखा मुझसे। दूंगा नहीं मैं ये किताब। ये किसको जहर खिला रही हूँ? अब्बा के चमचे को। कौन सा कीड़ा काट रहा है तुम्हें रात के इस वक्त? अरे वो छोड़ो, माँ मुझे ये बताओ कि एक चम्मच जहर में कितनी कैलोरीज होती होंगी? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अरे सोचो सोचो। तुम ना अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो बस। अब्बा ने नई घास लगवाई है, इसमें चल चल के बर्बाद मत कर देना। तुमने अगर और बकवास की तो मैं यहाँ से तुम्हें पत्थर उठा के मारूंगी। अच्छा ओके ओके। मिली ये मैंने बहुत मजेदार स्पेनिश ऑमलेट बनाया, ये साथ ले जाओ। हाँ ले जाओ। इंसान को हर रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए किसी के दिल तक पहुंचने के लिए। हाँ, किसके दिल की बात हो रही है ये? नहीं वो उल्फत आंटी की बात करो ना, वो नाराज हो जाती है ना हमसे। हाँ तो उसमें भी तो तुम्हारे अब्बा का ही कसूर है, वो ही जाते हैं उनके घर हमेशा फजूल बात करने के। हैं तभी औलादों से कातलाना हमला करवाया मुझ पे है? बाबा वो जानबूझ के तो नहीं किया मैंने ना, गलती से लग गई थी। अरे सारी रात सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एसिड घूमता रहा मेरे दिमाग में। ये ले बाबा, गरम गरम कॉफी पिए और चिल करें। ये दुआ करो आज मेरी क्रिकेट टीम शर्त जीत जाए। पूरे 15,000 की लगाई है मैंने। और छोड़ क्यों नहीं देते शर्तें लगाना? क्या बेवकूफ समझा है मुझे? आज सड़क से गुजरते हुए कव्वे पे 2,000 की शर्त लगाई और जीत गया अल्लाह के हुक्म से। कौवे पर शर्त लगाई थी? हाँ, सामने वालों के टेरेस पे 2 कव्वे बैठे थे, तो मैंने कहा कि दायां वाला पहले उड़ेगा और जुबैर साहब ने कहा कि बायां वाला। लग गई 2,000 की और ठीक 1 मिनट बाद दायां वाला कव्वा उड़ गया। अल्लाह के हुक्म से जीत गया मैं शर्त। ओह माय गॉड, मेरा दिमाग जो ना वो उड़ गया इस ब्रिलियंट शर्त पर। लोगों की औलादें खुश होती हैं बाप की जीत पर और यहाँ घर में ही प्रोफेशनल जेलसी शुरू हो जाती है। सब के सब जलते हैं मेरे टैलेंट से। कोई पूछता ही नहीं है। आया हूँ घर पे, सिर्फ कॉफी पूछी, कुछ खाने को ही पूछ लो। गरीब आदमी है, नौकरी नहीं है, 2,000 कमा भी लिए तो क्या हुआ? कैसे बच के गुजरता हूँ? कातिलाना हमला भी हो जाता है मुझ पे। मेरे दिल से कोई पूछे हर वक्त क्या गुजरती है मुझ पे? कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। कोई बात ही नहीं सुनता। कोई खाने को ये स्पेनिश ऑमलेट तो बहुत मजे का बना है। पड़ोस से आया है। आज तो पड़ोसियों ने अय्याशी करवा दी सुबह सुबह। क्या कमाल की निहारी बनाई है हलीमा भाभी ने। मैं भी चेक कर लूं कमाल थोड़ा सा। दद्दू पड़ोस से आई है।
नफरत की निगाह से देख कर खाऊंगा। कैसे बनी दद्दू? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कमाल की नहारी। वाह। अबे बेटा प्रेजेंटेशन की तैयारी है? जी सर, बस दुआ कीजिएगा। अरे मैंने कहा भी था कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाना मेरी स्टडीज में। नहीं सर, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मार्क्स भी तो आप देते हैं ना। अच्छा, मुझे भी नहीं लगा था, इसलिए मैंने हेल्प नहीं ली। ये अलग बात है कि लोग हमेशा मेरा क्रेडिट अब्बा के खाते में डाल देते हैं। अच्छा भाई, ये क्या अमीनो एसिड वाली शक्ल बनाई हुई है? और अपनी सल्फ्यूरिक एसिड जैसी शक्ल का क्या ख्याल है? कि पकड़ो अपने पैसे। देखिए, वाह, भूल गए, रात ही तो ताजा ताजा लात मारी थी तुमने हातिम ताई की कब्र में। दिखाओ कहीं चोट तो नहीं आई। वो मेरा और सर का मामला है, ठीक है? अपने और अपने सर की अंडरस्टैंडिंग करो ना, किसी और के सामने जमाना। और नेक्स्ट टाइम मेरे मामले में दखल अंदाजी देकर अपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश मत करना, वरना देख लूंगी मैं तुम्हें। दिमाग में दही जम गया क्या? फट के पनीर बन चुका है। ये पकड़ो अपने पैसे। रख लो, तुम्हारी जेब खर्च तो बंद है। शुक्रिया, कम ज़र्फों का एहसान नहीं लेती मैं। ज़र्फ की बात है तो फिर बाकी पैसे भी निकालो ना, और टिप के लिए जो मैंने दिए थे। ये पकड़ो 500 रुपए, 300 दो मुझे। चेंज है नहीं, घर पे दे दूंगा। बाय। तुम्हें माफ नहीं करूंगी मैं, आदम सुल्तान। क्या हुआ माँ? राइड का वेट कर रही हूँ। राइड ही कैंसिल किए जा रहे सब। तो दोबारा ट्राई करो। सुबह से ना तीसरा ड्राइवर ट्राई कर रही हूँ, लेकिन राइड कैंसिल किए जा रहे हैं। पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है सबको आज। हाँ, वो मेन रोड पे ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा चल रहा था, शायद उसकी वजह से। तो तुम कुतुब अंकल के साथ क्यों नहीं गई? मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है, मुझे ना कहीं और जाना है आज। अच्छा, मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, आपको मुश्किल होगी, मैं चली जाऊँ। नहीं, मुश्किल कोई नहीं होगी। चलें? अच्छा, एक मिनट। अम्मी, मैं सरमन भाई के साथ जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, आपको पहुंच के टेक्स्ट करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। इट्स ओके, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई किडनैप नहीं कर रहा तुम्हें। नहीं, मुझे आदत है, मैं हर काम अम्मी को बता के ही करती हूँ। हाँ, वैसे ये बहुत अच्छी आदत है। माओ को बेटियों की हर चीज का पता होना चाहिए। बेटों की भी हर चीज का पता होना चाहिए माँ। हाँ। आपकी मंजिल क्या है? मतलब ये कि महा कुतुबुद्दीन ने जाना किधर है? ओह, मैं आपको लोकेशन भेजना भूल गई। व्हाट्सएप? जी। ओ अच्छा, यहाँ ठीक है। तुम जो भी बोलो, प्रोफेसर कुतुब ने अपनी बेटी को फेवर दिया है। इम्पॉसिबल यार, ऐसे हो ही नहीं सकता कि उसने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन खुद से बनाया हो। प्रोफेसर अपने असूलों के गुलाम, बचपन से जानता हूँ मैं उन्हें। बचपन को छोड़ो, ये 55 के हो गए, और ये सारे उसूल उसी वक्त होते हैं जब उनके बच्चों की बारी ना हो। जब उनके बच्चों की बात आती है ना, तो बड़े बड़े बुर्ज ढेर हो जाते हैं। तुम्हें ये लग रहा है कि नेहा कुतुब के अब्बा प्रोफेसर कुतुब ने उसका प्रेजेंटेशन बनाया? ऑफ कोर्स, इतने सारे रेफरेंसेस तो प्रोफेसर कुतुब ने अपने पूरे लेक्चर में नहीं डाले, जितना उसने जमाल घोटा मिला के 1 घंटे के टॉपिक में डाल दिया। भाई नहीं। ओए, तमीज से नाम लो मेरे अब्बा का, वरना मक्खी बना के तुम्हें बाथरूम की दीवार पे चिपका दूंगी। बड़ी आई सामरी जादूगर की बेटी। ओ नेहा, तुम्हारे अब्बा को सामरी जादूगर कह रहा है। तुम चुप रहो, यहाँ से जाओ, तुम बेवकूफ निकलो यहाँ से। अच्छा, अब्बा की इंसल्ट करवाकर, अब्बा की रेपो पर सवालिया निशान उठवाकर अब उस किराए के बंदर को तुम यहाँ से भगवा रहे हो? ओ, बस ऐसे ही कह रहा था यार। उस नीपा वायरस की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? कहीं मुझे अकेला दिख गया ना तो उसका जबड़ा
कपड़ा निकाल के उसके हाथ में दे दूंगी मैं। ये गाड़ी चली गाड़ी। हाँ ये तुम लो गाड़ी में जाके बैठ जाओ, एसी ठंडा दिमाग, ठीक है? ये क्या हो रहा है? अब्बा आपके चहेता आदम सुल्तान ठाकुर का बेस्ट बडी उमर कह रहा था कि आपने मेरी प्रेजेंटेशन तैयार की है। सर बेवकूफ ऐसे पता नहीं क्या बात कर रहा था। अच्छा अब तुम्हारे गुब्बारे से ये हवा क्यों निकल गई बताओ? नेहा लीव इट, चलो मेरे साथ। तुमने हेल्प ली मुझसे? नहीं। मैंने खुद कोई हेल्प की तुम्हारी? नहीं। तो फिर क्या जरूरत थी उस लड़के के साथ उलझने की? अपनी काबिलियत पर कोई शक है तुम्हें? बात मेरी काबिलियत की नहीं, आपकी रेपो की थी। जिस पर सवालिया निशान उठा रहा था वो अमोनियम नाइट्रेट की शक्ल वाला। 1000 बार कहा है कि लोगों की शक्लों पर ऐसे कमेंट मत किया करो, बुरी बात है। दूसरों की ईमानदारी पर शक करना भी अच्छी बात नहीं है अब्बा। मैं समझा दूंगा उमर को, वो तुम्हें सॉरी कह देगा। मुझे नहीं चाहिए उसकी सॉरी, लेकिन हाँ अगली बार अगर उसने अब्बा के बारे में बात की तो मैं फिर लिहाज नहीं करूंगी। इंतहाई इमोशनल और स्टूपिड लड़की है ये। I'm sorry सर, वैसे सही तो कह रही है। I mean, मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी इतना ही डिफेंसिव होता अपने फादर के लिए। फिर भी उसे उलझने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर आज क्या हुआ, इतनी कमजोर तैयारी क्यों थी? सर मैं नेहा की तरह ब्रिलियंट नहीं हूँ, वो तो जीनियस है और आज उसकी प्रेजेंटेशन भी एक्सीलेंट थी। अब्बा चाय। हाँ इधर रख दो। कैसे आदम? ठीक, कहाँ तक पहुंचा आपका रिसर्च वर्क? अभी तो काफी रहता है, सर्वे चल रहा है ना। अब्बा वो दादू को लेके जाना है ना चेकअप के लिए। हाँ आदम अगर टाइम हो तो बेटा बाबा को अस्पताल ले जाओ। ठीक है ले जाता हूँ। अपने रूम में होंगे। ओके। अरे चाय तो पी के जाओ। वो आकर पी लूंगा। आज तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से चिढ़ता है तुम्हारा बाप। माँ कसम उनकी इज्जत के लिए अगर मुझे मीनारे पाकिस्तान से भी छलांग लगानी पड़ी ना तो लगा दूंगी। फिलहाल तो यहाँ से छलांग लगाओ, तोड़ दोगी मेज। तोड़ना तो मुझे आज उस आदम सुल्तान और उसके बेस्ट बडी का सर था, वो तो अब्बा आ गए, बचत हो गई उसकी। 1000 बार कहा है मत उलझा करो उसके साथ, तुम्हारे अब्बा उसे सगी औलाद की तरह समझते हैं। अरे ये सारी आप उसी नाम ने हाथ सगी औलाद की तो लगाई हुई है, वही जा जाके मेरे खिलाफ बातें करता है यूनिवर्सिटी में। इख्तलाफात अपनी जगह, हलीमा भाभी की औलाद बिल्कुल भी इस किस्म की नहीं है जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करे। आपकी तो वैसे ही करीब की नजर खराब है, वरना अब्बा के दिमाग में बेटे की महरूमी का एहसास जगाया ही सुल्तान एंड इब्ने सुल्तान ने है। अरे आदम भाई, आपकी कल बर्थडे है ना घर पे? नहीं, किसने कहा? लो जी, टपक पड़ा अब्बा का चमचा। आहिस्ता बोलो, सुन लेगा वो। सुनता तो सुने ना, क्या चाहिए? दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं ठीक है यार। मिली ने मैसेज किया था और उसने तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी फैमिली को इनविटेशन भी भेजा है। दिखाओ दिखाओ। हैं? वैसे आप कितने साल के हो जाएंगे? पूरे 25 साल की सिल्वर जुबली मनाएंगे आदम सुल्तान। हेलो। हेलो। मैं दादू के कमरे में जा रहा हूँ, हॉस्पिटल लेके जा। लो जी, कल से ब्रॉन्ज स्पून से कन्वर्ट होकर सिल्वर स्पून बन जाएंगे ये। तुम इससे बात करो, बड़ा हूं तुमसे। ओके सीनियर सिटीजन। चल यार। बाजी, ये आपने अपने बैग को कब से कचरा कुंडी डिक्लेयर कर दिया? ये किसने डाला इसमें? अब्बा ने फेंका होगा गुस्से में। अब्बा ने नहीं, अब्बा के चमचे आदम सुल्तान ने। नेहा और आदम का कंपटीशन चलते ही रहता है, तो दोनों बोलते नहीं कि नेहा लेकिन अपने पापा के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। हाँ, और बहुत ज्यादा बोलते नहीं कि लेकिन वो बहुत ज्यादा करती है। हाँ उसमें बोलते नहीं कि कूट कूट के भरा है वो बेटी वाला जो है कि मेरे पापा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी मैं, और वो है ब्रिलियंट हर चीज में। लेकिन आदम भी है ना, क्या करे वो आदम को उसके पापा इतना करते हैं कि वो बोलते नहीं कि कंपटीशन और एक वो एहसास कमतरी वाली फीलिंग आई जाती है। लेकिन सब कुछ बड़ा मजेदार तरीके से चल रहा है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।